एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वादा नहीं होता, उसके पीछे होती है एक लीगल सोच, कंसीडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन ज़रूरी होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कंसीडरेशन क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या है और कौन से केसेस में बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडरेशन कंसीडरेशन जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइंड है। ये कहता है कि कुछ लेना या देना, वो चीज़ जो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी को देती है या करती है बदले में किसी प्रॉमिस के। ठीक है, तो सेक्शन 2 डी जो है वो डिफाइन करता है इसे कि जब प्रॉमिसर का डिज़ायर हो, प्रॉमिजी या फिर कोई और पर्सन कुछ करे या कुछ ना करे, उस कुछ करने को या कुछ ना करने को कंसीडरेशन कहते हैं। अब एसेंशियल्स भी होंगे कंसीडरेशंस के। एसेंशियल ये है कि ये प्रोवाइड करी जाती है अगर प्रोमिसर की डिज़ायर हो, यानी कि प्रोमिसर के डिज़ायर पे कंसीडरेशन दी जाती है। ये देता कौन है? ये देता है प्रोमिजी या फिर कोई और पर्सन। ठीक है, अब जो कंसीडरेशन हम दे रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। ये नहीं है कि हमने कुछ कंसीडरेशन के लिए मान लिया लेकिन उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अब जब हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, वो पास्ट का भी हो सकता है कि मैंने उस टाइम पे तुम्हारे लिए ये किया था, तुम अभी मेरे लिए ये कर दो, ये कंसिडरेशन माना जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ठीक है तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हारे लिए ये काम करके आ रहा हूँ। और फ्यूचर भी हो सकता है कि तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में ये काम फॉर श्योर कर दूंगा। ठीक है, देन एक और एसेंशियल है कि वो इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें होती हैं, इलीगल हो गया, इमोरल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो कंसीडरेशन वैलिड नहीं होगी और बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होता है। ठीक है, और जो लास्ट एसेंशियल है वो ये है कि जो वो हम कंसीडरेशन दे रहे हैं वो रियल होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए और पॉसिबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने कोई इम्पॉसिबल चीज़ को कंसीडरेशन में ले लिया। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड होगा? नहीं होगा, इट इज़ void। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसीडरेशन के कुछ एक्सेप्शंस की। यानी कि एक्सेप्शंस का मतलब वो जिसमें कि कंसीडरेशन अगर ना हो तो भी चल जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहला है कि हमने लव एंड अफेक्शन में कोई चीज़ या कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर करा। ठीक है, या फिर हमने कंपनसेट करा है किसी वॉलंटरी सर्विस के लिए। ठीक है, या फिर हमने कोई चैरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, या फिर हम जब श्योरिटी बनते हैं गारंटी में, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड है। और कंसीडरेशन जो है वो एजेंसी में नहीं चाहिए होती, ये भी हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, देन हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कहता है कि जो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं वही सू कर सकती हैं और उन्हें ही हम सू कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू और कैन बी सूड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अब ए को बी सू कर सकता है, बी को ए सू कर सकता है ना। अब जो सी है वो थोड़ी ना इन दोनों में से किसी को सू कर पाएगा, नहीं। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के एक्सेप्शंस हैं कि भाई ट्रस्ट या फिर कोई चार्ज हो। ठीक है, या फिर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हो एजेंट के साथ। ठीक है, या फिर एस्टोपेल, एस्टोपेल का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, या फिर कोई मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन, या फिर अदर फैमिली मैनेजमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ कंसीडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।